अभी हमने पिछले लेक्चर में टेलीस्कोपिंग सीरीज स्टार्ट कर दी थी और डिस्कस कर लिया था टाइप 1 के क्वेश्चनों को। और आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, यही क्वेश्चन था वो। तो उम्मीद है सबने ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये टेलीस्कोपिंग है? क्या टेलीस्कोपिंग कैसे पता चलेगा? 147 एपी में है, 147 एपी में है और सेम एपी में 1 4 और 7 टर्म्स भी के अगर पहले पहले टर्म उठाएंगे तो भी एपी में। तो सबसे पहले हम इसका टीएल लिखेंगे। टीएल लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाएगा टीएल इसका? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये होगा टीएल। अगर किसी को टीएल नहीं समझ में आ रहा है तो वो ऐसे लिख सकता है। 1 4 और 7 लिखा है, मान लीजिए इसको एपी है, फर्स्ट टर्म है इसका 1 और कॉमन डिफरेंस सी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 2। ऐसे 4 और 7 और 10 ले ले तो उससे अगला टर्म आ जाएगा, 7 10 और 13 ले ले उससे अगला टर्म आ जाएगा, और बाकी जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन भी दिख जाएगा जल्दी। अच्छा, ये तो टीएन सबसे पहले लिखना है। और हमें कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बताया था आपको कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हमें लिखना होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म अपॉन सम सूटेबल कांस्टेंट, इसी की बात होती है। तो नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा? अब जल्दीबाजी में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म 3n प्लस 5 लिख देंगे, लेकिन हमें सीक्वेंस देखना है। 3n माइनस 2 में 3 ऐड हो रहा है तो ये आया, इसमें 3 ऐड हो रहा है तो ये आया। हो रहा है ना? सबको दिख रहा है ना कि 3 ऐड हो रहा है, तो अगले टर्म में भी 3 ऐड होगा तो नेक्स्ट टर्म आएगा 3n प्लस 7। ये बात सब समझ में आ रही है सबको? और प्रीवियस टर्म इसके पहले क्या आएगा? 3 माइनस कर दिए तो 3n माइनस 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और हमने जितना ऊपर लिखा है भाई, 3n से 3n कट गया 7 5 12, तो 12 से डिवाइड भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन पे, क्योंकि हम अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज अगर देखिए तो पूरी 1 लिखी हुई है, लेकिन फायदा होता है इसका। अब इस पूरे टर्म को पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को, ये पूरी चीज को, इतनी चीज को, पूरी चीज को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या आता है। टीएन हमारा आ जाएगा 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4 और 3n प्लस 7। सबको समझ में आ रहा है? 12 डिवाइड में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब इसको माइनस का साइन लगाइए। अब इसको भरिए 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4 और 3n माइनस 5, 3n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12। इतना सबको समझ में आ गया। अब हमने बताया था आपको कि ये क्या है, Vn है ये चीज। ये क्या है? Vn। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप चेक कर लीजिएगा डाल के, ये हो जाएगा Vn माइनस 1। हो जाएगा कि नहीं? बार बार आपको T1 T2 डाल के एडिशन बार बार नहीं करना पड़े, इसीलिए ये लाया गया लॉजिक। आपको बार बार वैल्यूज डाल के चेक ना करना पड़े, क्योंकि ये सब बड़े टर्म्स है, आप वैल्यू डालते डालते टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर ये Vn है तो ये क्या हो गया? Vn माइनस 1। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लें। n की जगह n माइनस 1 डालिए, इसी को चेक कर लेते हैं एक टर्म को। 3n माइनस 2 में n माइनस 1 डालिए, 3n माइनस 1 माइनस 2, ये आएगा 3n माइनस 5। हाँ है एक टर्म 3n माइनस 5 है, तो ऐसे डालते चले जाएंगे, सारे टर्म आते चले जाएंगे। ठीक है ना भाई? तो अगर ये Vn है तो ये Vn माइनस 1 है। और हमने आपको बताया था कि Sn क्या होता है इस टाइप की सीरीज का? Sn क्या होता है? Sn क्या होता है हमने क्या बताया था? Sn क्या बताया था? सम ऑफ n टर्म्स का होता है Vn माइनस V0। सबको याद है? और Vn हमारे पास ऑलरेडी है, और इसी में V0, n की जगह 0 डाल देंगे, V0 आ जाएगा इस पे, तो बस आंसर आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। अब देख लीजिए, इतने बड़े क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल बेसिक सॉल्व करना है, एकदम कोई इसमें दिमाग नहीं। अरे Vn रफ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Vn अलग लिख लेते हैं। Vn हमारे पास क्या है अभी? 3n माइनस 2,
3n+1, 3n+4, 3n+7 डिवाइडेड बाई 12, ये Vn है। तो ये तो लिख रहे हैं आपको, और उसमें V0, यहीं से V0 निकालिए, हमको बताइए V0, 0 डालिए, 0 -2 आया, मल्टीप्लाई, 0 डाला 1 आया, 0 डाला 4 आया, 0 डाला 7 आया, डिवाइड बाई 12 आया, ये 4 बन जा, 4 3 जा, ये आ गया -14/3। क्या आ गया? -14/3। Vn पता है आपको, 3n-2, 3n+1, 3n+4, 3n+7 डिवाइड बाई 12, और माइनस बीच में आएगा, और V0 -14/3, और इसको भी माइनस माइनस आपका हो जाएगा ऑलरेडी प्लस। तो ये था क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। क्या करना था? सबसे पहले हमें Tn लिखना आना चाहिए। Tn अगर लिखना आ गया, उसके बाद आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है फटाक से एकदम, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? नेक्स्ट फैक्टर, और नेक्स्ट फैक्टर एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। ऐसा नहीं आपने उसको जल्दी में 1 ऐड कर दिया, लेकिन सीक्वेंस देखना है कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है हर टर्म में। उसके बाद एक टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, हर टर्म को, उसके बाद उसको Vn-1 के फॉर्म में लिख दीजिए। आपको चेक करना जरूरी है कि ये अगर Vn है तो ये Vn-1 होना चाहिए, तभी आप सही जा रहे हो। अगर नहीं हो रहा अपने आप वो Vn-1 तो गलत है। और फिर Sn डायरेक्टली आपको पता है Vn-V0, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस पे। किस पे बात करेंगे? टाइप 2 क्वेश्चन पे। किस पे बात करेंगे? टाइप 2 क्वेश्चन पे। अच्छा भाई, बात करेंगे टाइप 2 पे। टाइप 2 टेलीस्कोपिंग सीरीज। ये टाइप 2 कहते हैं। टाइप 2 की खासियत क्या है? सबसे पहले टाइप 2 में एक तो कॉमन चीज है टाइप 1 में, कि टर्म्स जो है वो एपी में होना चाहिए, और जो सिंगल टर्म लिखा है वो भी एपी में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टाइप 2 है, क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब इसका कोई सम कर सकता है? किसी में दम है कि इसे सॉल्व करे एलसीएम लेके पूरा अंत तक? कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो टेलीस्कोपिंग सीरीज लाई गई है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे पहचानेंगे? पहली बात तो ये सब एपी में दिख रहे होंगे, एक टर्म के अंदर भी एपी में, और पहले पहले टर्म भी एपी में, सेम एपी। बात याद रखनी, सेम एपी। ये नहीं है कि यहाँ 1 2 3 है, यहाँ हो जाए 1 3 5, गलत हो जाएगा, वो टेलीस्कोपिंग नहीं होगी इस टाइप की। और दूसरी चीज आपने देखी होगी कि ये डिनोमिनेटर में आ गए हैं। पहले टाइप में सब कुछ न्यूमरेटर में था, इस टाइप में क्या है? इस टाइप में सब कुछ डिनोमिनेटर में है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको? इसमें जैसे हम उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर रहे थे, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? यही मेन है इसमें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये कैसे होगा इसको देखिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर करते हैं Tn लिखने के बाद, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कांस्टेंट। ये आपको करना है। लास्ट फैक्टर लिखिए आप, इसको ज्यादा सही है, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर। तो ये है हाईलाइटिंग पॉइंट। सबसे मेन बात है इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसको बिल्कुल सब लोग नोट कर ले, पहले इसको सब लोग नोट कर ले, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए इसको, ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन।
एक बताएंगे, बाकी आप सब कर लोगे अपने आप से। सबसे पहले हमने बताया टीएन लिखना है। सब लोग टीएन लिख लेंगे इसका, सब लोग टीएन बताएं पहले इसका, सब लोग इसका टीएन बताएंगे। क्या होगा टीएन? सबको दिख रहा है? 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ। वहां हमने लिखा था नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर, पहले टाइप के टेलीस्कोपिंग सीरीज में, लेकिन यहां लिखा है लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर। तो लास्ट फैक्टर का मतलब है ये जो लास्ट में हमने लिखा है टीएन में, और फर्स्ट का मतलब है ये। बात समझ में आ रही? लास्ट क्या है? ये लास्ट फैक्टर है मां, लास्ट फैक्टर जो आखिरी में लिखा होगा सबसे बड़ा। और ये क्या होगा? फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर बिल्कुल बेसिक बता रहे एकदम। ये लिखिए, तो लास्ट फैक्टर है n प्लस 2 लिख लिया, माइनस फर्स्ट फैक्टर है n। अब कांस्टेंट क्या आएगा भाई? ये चेंज ना हो क्योंकि हम अपने आप से कर रहे हैं। n माइनस n कट गया, 2 बचा, तो 2 से नीचे डिवाइड कर देते हैं। ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ताकि ये चीज सब 1 बनी रहे, क्योंकि ये हम अपने आप से कर रहे हैं ना, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। किसी में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, इसीलिए। लेकिन फायदा हमको करना है अपना। अब पूरे इस टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कर रहे हैं? एक बार इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई और एक बार इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई। और ये कांस्टेंट किस लिए? टू बैलेंस थिंग्स, टू बैलेंस द क्वेश्चन देंगे। ये भी बात समझ में आ रही होगी सबको? अब आगे बढ़ते हैं, तो रफ कर देते हैं। आगे क्या करें? इसको नहीं रफ करते, इसको रफ कर देते हैं ऊपर। क्वेश्चन तो नोट ही कर लिया होगा आपने, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई कर देते। चलिए पहले यहीं पे कर देते इसके से। 1 ये ऊपर आएगा n प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा? इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। एक फैक्टर ये आएगा माइनस, और ये 2 भी आएगा साथ में। दिख रहा है सबको 2? सबको 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। माइनस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, और एक 2 भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में, एक 2 भी आएगा। इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए और बताइए कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सबको बात समझ में आ रही है ना? ये कटता हुआ दिख रहा है, ये कटता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? कटता हुआ दिख रहा है कि नहीं? अब क्या करेंगे हम? Tn आ गया हमारा 1/2n और n प्लस 1। यहाँ आ जाएगा 1/n प्लस 1 और 2 यहाँ रहेगा n प्लस 2। अच्छा, कुछ किया जा सकता है इसमें? कुछ नहीं करना। 1/2 कॉमन ले लीजिए बस। आप 1/2 कॉमन ले लीजिए और ये ऐसे रहने दीजिए। n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 और n प्लस 2 बस। अब आपको इसमें हम डाल के दिखाएंगे बारिश मेथड। याद कीजिए बारिश मेथड, बारिश मेथड बताया था ना, उसी को करेंगे यहाँ पे। बारिश मेथड देखिए अब आप क्या है यहाँ पे, एक एक करके टर्म डालिए भाई। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3, ऐसे तो होता है अब टू tn, इसी को लगाएंगे हम। तो t1 क्या होगा? ये 1/2 तो है ही बाहर, इसको भी चाहे तो अंदर, चलिए ठीक है बाहर ही दे 1/2। ये आएगा क्या? 1 डालेंगे, 1/1.2 माइनस 1/2.3 ये आया। t2 क्या आएगा? 1/2 ऐसे बाहर रखिए, 1/2.3 माइनस 1/3.4। t3 क्या आएगा? 1/2 बाहर ऐसे, 1/3.4 माइनस 1 कुछ आपको दिखने लगा होगा, ऐसे चलता रहेगा। nth टर्म यहाँ क्या आएगा? मानिए यहाँ फोर्थ टर्म भी हम ले लेते हैं एक बार, 1/4.5 माइनस 1/5.6 यही आएगा। t5 1/5.6 माइनस 6.7 ऐसे आएगा tnth टर्म। 1/n इंटू n प्लस 1 माइनस ऑफ 1/n प्लस 1 और n प्लस 2। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये क्या किया हमने?
सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 2 3 4, उससे फायदा देखिए क्या होगा। अभी चाहे तो आप इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क नहीं है। सबसे अगर 1/2 कॉमन ले ले क्योंकि सब एडिशन हो रहा है, तो ये कटेगा इससे माइनस 1/1/2.3 और प्लस 1/2 और 3 कटेगा ना, ये दोनों सेम लिखे प्लस माइनस में। ये इससे साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ कट रहे हैं ना इधर वाले सब। अच्छा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या आखिर में, क्या बचेगा बताइए जरा, क्या बचेगा। 1/2 तो पहले ले चुके हैं बाहर। देखिए अभी आपको इसको हमने बताया था, ये है बारिश मेथड, बारिश मेथड लिख लीजिए इसको। लेकिन हर बार बारिश करानी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अभी डायरेक्ट आपको बता देंगे, एक डायरेक्ट रिजल्ट बता देंगे। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अब हमारे पास जो SN निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया था इसमें, एक ये बचा है 1/1.2 माइनस आएगा ये लास्ट टर्म 1/n+1 और n+2, ये आ गया आपका SN, सम ऑफ n टर्म्स आ गया। अब क्या हर बार बारिश करानी पड़ेगी, अब क्या हर बार बारिश करानी पड़ेगी, नहीं, हर बार बारिश नहीं करानी पड़ेगी। तो क्या होगा फिर, देखते हैं क्या होगा। अब हर बार बारिश ना कराना पड़े, इतना ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने टाइप 1 में Vn और Vn+1 के टर्म्स में रिजल्ट लिखा था, क्या हम इस रिजल्ट को भी लिख सकते हैं उसी के टर्म्स में। देखते हैं Tn क्या आया था, सब बता सकते हैं Tn कितना आया था। हम इसको हमने ऐसे लिखा था, 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, n × n+1 माइनस ऑफ 1/2 × n+1 और n+2, यही आया था, ये Tn था हमारा। अगर इस वाले टर्म को देखिएगा ध्यान से, एकदम ये चीज समझनी एकदम बिल्कुल ध्यान से, Vn कह दें इसको, तो ये टर्म क्या लिखा है हमारा, कोई बता सकता है, ये टर्म क्या लिखा है, Vn+1 लिखा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए एकदम इस चीज को। क्यों भाई, डालिए जरा Vn में n+1 डालिए इसकी जगह। Vn कितना है 1/2 n+1, ये दिया है। अब हम n की जगह n+1 इसी में डाल देते हैं, तो आएगा 1/2 n की जगह n+1 हो गया, और n+1 की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह n+1+1, तो ये आ गया n+2, डायरेक्ट आ गया, हो जाएगा। तो देखिए क्या Vn जो है इसका Vn+1 है, तो बस यही पहचानना था। वहां क्या था, Vn माइनस Vn-1। ध्यान करिए, टाइप 1 टेलीस्कोपिंग सीरीज की बात कर रहे हैं, वहां क्या था, वहां था Vn माइनस Vn-1, और यहां क्या है, ये अगर Vn है तो ये Vn+1 है, और अगर इसी फॉर्म में आपका आंसर आएगा तभी सही है। एक बनना चाहिए Vn और उसमें जब n+1 डालें तो अगला टर्म अपने आप आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, इधर देखते हैं फायदा, फायदा इधर देखते हैं। सम क्या होगा, ऐसे कर लेंगे, T1 + T2 + T3, T1 कितना आएगा V1 माइनस V2, यही आएगा भाई, n की जगह 1 डाला तो यहाँ 2 बना, T2 V2 माइनस V3, T3 V3 माइनस V4, ऐसे आइए Tn Vn माइनस Vn+1, यही है। आप देखिए किस तरीके, इस तरफ की बारिश हो रही है, इस तरफ की बारिश होगी, ये बच जाएगा। क्या बचेगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया, जल्दी बताएं सब लोग। सम ऑफ n टर्म्स यहाँ क्या आ गया, सबको ऐड किया, सबको ऐड किया ये चीज सारे टर्म्स को, तो ये Sn बन गया, और ये क्या बन गया V1 माइनस V ऑफ n+1, बचा कि नहीं बचा, तो ये डायरेक्ट आपके पास आ गया फॉर्मूला। तो अब जब भी क्या है फॉर्मूला, Vn माइनस Vn+1, ध्यान से एकदम बिल्कुल रट लेना इस चीज को, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए चीज। स्टार मार्क कर दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन टाइप के क्वेश्चनों में ये लॉजिक आपका बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। ये लॉजिक नहीं समझेंगे तो फिर रटके रह जाएंगे कि वो बारिश ही कराएंगे आप बैठ के, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, बस आपको Vn तो दिख ही जाएगा जब आप Tn लिखोगे, चेक जरूर कर लीजिएगा कि इसी में n+1 डाल के कि यही बनना है। अगर यही बनना होगा जो लिखा है तो सही आपने लिखा है, तो बस क्या करना है, Vn माइनस Vn+1 करना है, कुछ नहीं करना है। V1 सॉरी ये V1 है, फायदा क्या होगा, फिर ये लिख दिया है V1, मतलब n की जगह पे आप 1 डाल दो, बात समझ में आ रही है, n की जगह पे आप
1 डाल दो तो बस 1 डालोगे 2, देख लीजिए आप सॉल्व करके क्या आएगा, एक बार हम आपको बता भी दे रहे हैं। V1 डालिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको चेक भी करा दे रहे हैं, आंसर सेम आते हैं। ये आंसर लिखा है ना हमारा पहले, तो आंसर क्या आएगा V1 n की जगह 1 डालिए, इसमें डालेंगे तो 0 डाल दिए तो ये V1 बन जाएगा। अब सेम डालती है बेसिक है, 1 डालेंगे 1.2 1/2.2 ये बचा। और Vn प्लस 1 क्या है, Vn प्लस 1 हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये 1/2 n प्लस 1 n प्लस 2, बेसिक एकदम बात किया है। लेकिन यहाँ तो ये आ रहा 1.2, आपको ये गधा ये तो नहीं सोच रहे हैं 1.2 क्यों आ रहा है भाई, 2 कॉमन ले लेंगे ना, 1.2 1/2.1 लिख लीजिए, माइनस 1/n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है ना। तो ये था टेलीस्कोपिंग, पूरी ताकत से समझाया है आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी पे प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस की, और फिर अगले लेक्चर में बचा हुआ जो है AGP है उसके ऊपर बात करेंगे।